इस वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर जब आप विज़िट वीज़े पर आते हैं जॉब सर्च करने के लिए, आप लोगों का जो ख़र्चा हो सकता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। और आप लोग जो है मिनिमम अपनी पॉकेट में कितने पैसे लेकर आएँ, तो आप जो है कैसे जॉब सर्च करें उसके बारे में भी मैं आप लोगों को जो है बताऊँगा। सबसे पहले आप जो है ये सोच लें कि जब भी आप दुबई में आते हैं, 2 चीज़ें जो होती हैं, आप लोगों का एक वीज़ा होता है और आप लोगों की जो है एयरलाइन टिकट होती है। ये ऑलवेज़ डिपेंड करता है कि आप जो है कौन सी एयरलाइन को चूज़ करते हैं, किस सीज़न में आते हैं, ये उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप जो है पीक सीज़न में आएंगे तो आप लोगों को जो फ़्लाइट्स है महंगी मिलेंगी और वीज़े भी तकरीबन थोड़े से इसी सिचुएशन में आप लोगों को मिलते हैं। लेकिन वीज़ों की जो नॉर्मल प्राइस होती है वो तकरीबन सेम टू सेम ही रहती है। मोस्टली अभी जो 1 मंथ का वीज़ा है वो 350 दिरहम में मिलता है और 3 मंथ का जो वीज़ा है वो आप लोगों को जो है 800 से लेकर 850 दिरहम में मिल रहा है। तो आप जो है अपनी कंट्री के हिसाब से इसको करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, उस हिसाब से जो है आप इन दिरहम को अपनी कंट्री में कन्वर्ट करके जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी जो प्राइस है वो क्या है। एयरलाइन की टिकट का भी यही हिसाब है। तो आप लोग जो है अगर आप अपनी कंट्री से आते हैं, ये डिपेंड करता है कि कौन सी आप जो है एयरलाइन चूज़ करते हैं। इनको आप अगर सेपरेट रखते हैं तो आने के बाद जो ख़र्चा होता है अभी मैं आप लोगों को वो बताऊँगा। इन केस अगर आप लोगों को जॉब नहीं मिलती तो आप लोगों के पास मिनिमम कितने पैसे होने चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है, जो कि बहुत से दोस्त ये गलती करते हैं। देखिए दुबई में आने के बाद जब आप एंटर होते हैं तो आप लोगों के जो एक्सपेंसेस उसी वक्त से शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का जो है ट्रैवल का ख़र्चा शुरू हो जाता है। जब आप आते हैं तो आप लोगों ने जो है ट्रैवल करके आना होता है। आप लोग जो है ट्रेन पर आ सकते हैं, टैक्सी ले सकते हैं या बस ले सकते हैं। तो आप लोगों को मैं रेकमेंड करूँगा कि जितना पॉसिबल हो सकता है आप जो है टैक्सी को कम यूज़ करें, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को जो है थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलेगी। और आने से पहले आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी जो सीवीज़ हैं एटलीस्ट आपने जो उसकी 100 कॉपीज़ निकाल के लानी है, क्योंकि आपकी कंट्री से आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीप पड़ेगी। और अगर आप लोगों का कोई जानने वाला है यहाँ यूएई में, तो कोशिश करें कि कोई एक सिम निकलवा लें, तो आप जो है वो जो नंबर होता है वो अपनी सीवी पर अपडेट करवा कर अपनी सीवीज़ को यहाँ ला सकते हैं। तो इस तरीके से जो है अपनी जो सीवी की कास्ट है उसको भी सेव कर सकते हैं। तो देखें अभी आप लोगों के जो ख़र्चे हो सकते हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहला जो ख़र्चा होता है वो आप लोगों की अकोमोडेशन में होता है। जब आप जो है यहाँ आते हैं तो आप लोगों को जो है घर चाहिए होता है या कोई आप लोगों को बेड स्पेस चाहिए होती है। नॉर्मल अगर आप जो है चीप से चीप भी अकोमोडेशन सर्च करेंगे तो आप लोगों को जो है मिनिमम 500 के आसपास जो है ख़र्चा आ जाता है। अगर आप जो है 500 के आसपास अकोमोडेशन सर्च करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बरदुबई और जो है देरा का एरिया जो है रेकमेंड करूँगा। लेकिन इसमें यह होता है कि अगर आप जो है 500 तक अकोमोडेशन लेते हैं तो इसमें आप लोगों को जो 5 से 6 आदमियों के साथ रहना पड़ सकता है। हाँ, इससे अगर आप जो कम आदमियों के साथ रहना चाहते हैं या इससे थोड़ी सी अच्छी अकोमोडेशन चाहते हैं तो इस हिसाब से जो आप लोगों का जो ख़र्चा बढ़ता जाएगा, तो 700 से लेकर 800 दिरहम तक भी चला जाएगा। ये जो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप जो है कैसे जो है अकोमोडेशन को सर्च करते हैं और किस अकोमोडेशन में रहना चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक आप जो है जॉब सर्चिंग मोड में है तो आप जो है जितना पॉसिबल हो सकता है अपने जो एक्सपेंसेस को बचाएं, क्योंकि आने वाले वक्तों में ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। इन केस अगर आप लोगों को जॉब नहीं मिलती तो आप लोगों की पॉकेट में भी इतने पैसे होने चाहिए कि आप जो है सर्वाइव कर सकें। अभी बात करते हैं खाने की। देखें जब आप जो है बाहर से खाना खाएंगे 3 वक्त का तो आप लोगों को जो मिनिमम 30 दिरहम के आसपास जो ख़र्चा आ जाएगा। तो अगर आप इसको जो है 1 मंथ से डिवाइड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा, जहाँ भी आप रहते हैं मोस्टली क्या होता है यहाँ पर जो दोस्त होते हैं वो घर में ही कुकिंग करते हैं, तो आप जो उनके साथ जो है कुकिंग कर सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम आप लोगों का जो है 200 से लेकर 300 के आसपास जो है एक्सपेंसेस आएंगे। एक तो आप लोगों को खाना अच्छा मिलेगा और इसमें ये होता है कि आप लोगों के जो पैसे काफ़ी बच जाते हैं। तो जब आपने जो खाना खाना है कोशिश करें जो दोस्त होते हैं उनके साथ आप भी जो है मिलकर खाना बनाएं, क्योंकि इसमें आप लोगों की ही बचत है। इसके बाद आप लोगों को जो है ट्रैवलिंग का ख़र्चा आ जाता है। ट्रैवलिंग में आप लोग जो है जब जॉब सर्च करनी है तो आप लोगों को जाना पड़ता है। जाने के लिए आप जो है या फिर ट्रेन यूज़ कर सकते हैं, बस यूज़ कर सकते हैं या फिर टैक्सी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जो है ट्रेन और बस को ही यूज़ करते हैं तो देखें आप लोगों को जो मिनिमम 200 से लेकर 300 दिरहम के आसपास ख़र्चा हो जाएगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जहाँ पर बस नहीं जाती या ट्रेन नहीं जाती आप लोगों को जो है टैक्सी भी यूज़ करना पड़ सकती है। तो ये मैं दोस्तों इसलिए आप लोगों को बता रहा था कि जब आप दुबई में आएँ तो आप लोगों के पास इतने पैसे होने चाहिए ताकि आप लोगों को जॉब नहीं भी मिलती तो आप जो है 1 मंथ तक सर्वाइव कर सकें। अगर आपने जो है 3 मंथ का वीज़ा लिया है तो आप जो उस हिसाब से जो है अपनी पॉकेट में मिनिमम पैसे लेकर आएँ। तो आप लोगों का ख़र्चा जो ट्रैवल का है वो तकरीबन 300 दिरहम के आसपास हो जाता है। इसके बाद आप लोगों के मोबाइल का ख़र्चा आ जाता है। जहाँ भी आपने जॉब सर्च करनी है आप लोग जो है कॉन्टैक्ट करते हैं, उनको कॉल करनी पड़ती है।
तो इस हिसाब से आप लोगों को जो मोबाइल का ख़र्चा है वो भी आप जो है 100 से लेकर 150 तक रख लें। डिपेंड ऑन के आप जो है कितनी कंपनीज़ में कॉल करते हैं, तो आप जो है अपने पर्पज़ के हिसाब से जो है चूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को मिनिमम 100 से लेकर 150 तक इसका भी ख़र्चा आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों का कुछ एक्स्ट्रा ख़र्चा भी होता है। देखें, अगर आप जो है सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, कभी कभार आप जो है बाहर निकलते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आप बिल्कुल घर में ही नहीं खा सकते। हर वक्त कुछ ना कुछ आप लोगों का दिल करता होगा कि बाहर से कुछ ना कुछ खाएं या फिर छोटी मोटी चीज़ें खाएं, तो उसमें भी आप जो है मिनिमम 100 के आसपास जो है अपना ख़र्चा रख सकते हैं। तकरीबन जो टोटल ख़र्चा हो जाता है वो 1200 से लेकर 1300 दिरहम के आसपास हो जाता है। ये सिर्फ मैं 1 मंथ की बात कर रहा हूँ दुबई में आने के बाद। इसके अलावा कुछ और ख़र्चे भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जो है नॉर्मल जो ख़र्चे हैं वही बता रहा हूँ। तो अगर आप जो है 1 मंथ के वीज़े पर आना चाहते हैं तो मिनिमम आपकी पॉकेट में इतने पैसे होने चाहिए। 3 मंथ के वीज़े पर आना चाहते हैं तो एटलीस्ट 2 मंथ के तो जो पैसे आप लोगों की पॉकेट में होने चाहिए। तो इंशाल्लाह जॉब भी आप लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जो दोस्त 1 मंथ के विज़िट वीज़े पर आते हैं वो क्या करते हैं, जब उनकी जो है जॉब मिलने के चांसेस होते हैं, उनका वीज़ा ख़त्म हो जाता है और वो अपनी कंट्री में वापस चले जाते हैं। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा, अगर आप जो है जॉब सर्च करने के लिए आना चाहते हैं तो कभी भी 1 मंथ का वीज़ा ना लें, हमेशा 3 मंथ का वीज़ा लें। हाँ, इस सूरत हाल में आप जो 1 मंथ का वीज़ा ले सकते हैं अगर आप लोगों को ऑलरेडी जॉब मिल चुकी है, कंपनी ने आप लोगों को ऑफ़र लेटर भेज दिया है, आप लोगों का ऑनलाइन इंटरव्यू हो गया है, तो आप जो है फिर 1 मंथ के वीज़े पर आ सकते हैं। लेकिन जब भी आपने आना है 3 मंथ के वीज़े पर ही आना है, क्योंकि आप लोगों को जो है 3 मंथ के वीज़े में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप लोग जो है जॉब हासिल कर सकें, और वो जो है 1 मंथ की निस्बत जो है ज़्यादा चीप पड़ता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो जो वीज़े के ऊपर मैंने बनाई है। अगर आप जो है विज़िट वीज़े के ऊपर आना चाहते हैं तो कोशिश करें अपनी पॉकेट में इतने पैसे लेकर आएँ। तो किसी किस्म का क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में हो जो मैंने इस वीडियो में ना बताया हो, तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर मेरे पास उसकी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप लोगों को इस चैनल पर मैं दे दूँगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो विज़िट वीज़े के ऊपर जो मैंने आप लोगों को बना कर दी है कि अगर आप जो है दुबई में आना चाहते हैं जॉब सर्च करने के लिए, तो कोशिश करें आप लोगों के पास जो है मिनिमम इतने पैसे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो है ट्रबल फेस करना पड़ सकती है। आप लोगों को अगर जॉब नहीं मिलती तो कोई होगा जो आप लोगों की हेल्प करेगा, अदरवाइज़ आप लोगों की यहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाजमी लाइक कर दीजिए। किसी किस्म का क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में हो जो मैंने इस वीडियो में ना बताया हो तो आप जो है हमें बताएँ, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उधर रिप्लाई दे दूँगा।